गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 7.2 एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू करेंगे और इसके कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है कि इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। यानी आपके पास पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है, इसमें x और y की वैल्यू आपको पता करनी है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है ऑलरेडी और रफली हमने ले लिया है कि ये ए का आपके पास वर्टिसेस है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। हालांकि आप किसी को भी ए बी सी का वर्टिसेस ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फिगर को दिखा दिया है क्योंकि देखिए ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं। सिंस डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, therefore O is a midpoint of AC and BD। ठीक, ये O क्या हो जाएगा, इस AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये O का हमारा, अगर मैं O के पॉइंट को निकालना चाहूँ तो मिड पॉइंट को कैसे निकालना जाता है। मिड पॉइंट के लिए मैंने बताया था कि P इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू, उसके पॉइंट अगर निकालना है तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट क्या है, P की जगह पे O है, तो O वाला हमारा पॉइंट क्या होगा, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो O का हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, यानी x, y इज इक्वल टू, किसी को भी आप x1 और y1 ले लीजिए तो आप इसको x1 और y1 और इसको आप x2 और y2 थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए। तो आपके x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो x1 आपने इसको माना है तो ये आपका x हो जाएगा, x प्लस y2 x2 कितना है हमारे पास 1 है डिवाइडेड बाई 2, और आपके पास y1 कितना है, y1 आपके पास 6 है प्लस y2 आपके पास है 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये मिलेगा आपको x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आपको 6 प्लस 2 यानी 8 मिलेगा। 8 से आप 2 से डिवाइड करेंगे यानी ये आपको 4 मिल रहा है। तो ये आपके पॉइंट मिल जाएगा, यानी O का जो पॉइंट मिलेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4। इस तरीके से O is also midpoint of BD। तो यहाँ से भी अगर मैं O की वैल्यू निकालूँ यानी O पॉइंट, तो ये हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से भी आप इसको x1 y1 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। इसको आप x1, इसको आप y1, इसको आप x2 और इसको आप y2, ये अगर आप मानते हैं तो हमारे पास पॉइंट क्या मिलेगा, देखिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 आपकी 3 है, यहाँ पे आपके पास 4 है, तो 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 प्लस 3 यानी 7 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। ये आपको O का आपके पास पॉइंट आया है। देखिए ये भी O है, ये भी O है, ये दोनों की दोनों O है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप देखिए ये आपका O का पॉइंट ये भी है, O का पॉइंट ये भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से देखिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी आपके पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये 4 इक्वल हो जाएगा किसके, 7/2 और ये 5 प्लस y। ठीक, कंपेयरिंग, यहाँ पे कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट x कामा y कोऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू देखिए, ये पूरा ये x से होता है और ये y होता है, तो ये x इज इक्वल टू दिस एंड y, ये y इज इक्वल टू दिस, ये 5 प्लस y डिवाइडेड बाई आपके पास 2 था। ठीक, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 7/2 के। तो यहाँ से आप देखिए ये दोनों कट गया आपका, यानी x इज इक्वल टू 6 मिलेगा आपको। यहाँ से अगर आपको कंपेयर करना है तो ये आपका 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आपको 4 मिलेगा। 4 2 से 8, यानी y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, यानी y इक्वल टू 3। तो ये आपको आंसर मिलेगा, यानी x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि इफ़ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। यानी एक लाइन सेगमेंट है AB जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको A के दिए हुए हैं और B के आपको रेस्पेक्टिवली दिए हुए थे, और आपके पास एक पॉइंट P है जो इस AB के लाइन सेगमेंट AB के ऊपर लाई करता है, तो हमने एक P लिख दिया और इसी P का हमें कोऑर्डिनेट बताना है, यानी आपके x और y की वैल्यू बतानी है। लेकिन और आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी AP इज इक्वल टू 3/7 AB होगा। ठीक, तो इसी की मदद से, तो हमारे पास अगर यहाँ पे रेशियो होते तो हम इस P की वैल्यू को निकाल लेते। तो रेशियो हम हमारे पास कहाँ से आएंगे, यानी ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इससे हम रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो कैसे निकालेंगे उसके लिए हम देखते हैं। देखिए हमारे पास AP दिया हुआ था, यानी AP इज इक्वल टू दिया था आपके पास 3/7 AB। तो हम क्या किया कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 7 AP इक्वल टू 3 AB। ठीक, और देखिए 3 है, AB को आप क्या लिख सकते हो, इस AB को AP प्लस P भी लिख सकते हैं, AP प्लस PB। ठीक, और यहाँ पे 7AP, तो 7AP इक्वल टू, ये देखिए 3AP प्लस 3PB। यहाँ से आप माइनस कर लीजिए, तो 7, ये देखिए AP था, 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB। तो यहाँ से आपको 4AP इक्वल टू 3PB। तो AP अपॉन PB इक्वल टू 3/4, यानी AP रेशियो PB इक्वल टू 3 रेशियो आपके पास 4, यानी AP जो है वो 3 आया हुआ है। AP यानी ये 3 है, जिसको हम M1 ले लेंगे, ये 3 है। और आपके पास PB, यानी PB की आपके पास यहाँ से यहाँ की वैल्यू आपके पास, यानी M2 इसकी वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है। अब हमें इस P का कोऑर्डिनेट बताना है, तो काफ़ी इजी हो गया आपके लिए। तो हमें P की वैल्यू चाहिए, P यानी x, y इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, कामा M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। M1 की वैल्यू आपके पास है 3, और आपके पास x2 की वैल्यू को आप ये मान लीजिए x2 इज इक्वल टू आपके पास 2 है, प्लस
m2 की वैल्यू आपके पास 4 है मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू आपके पास -2 है अपॉन m1 की वैल्यू है 3 प्लस m2 की 4 है कामा m1 इज इक्वल टू आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई आपके पास y2 इज इक्वल टू है -4 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास है 4 मल्टीप्लाई बाई y1 की वैल्यू आपके पास है -2 अपॉन 3 प्लस 4। सिंप्लीफाई कर लीजिए 3 2 ज़ा 6 -8 डिवाइडेड बाई 7 कॉमा -12 -8 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आपको मिलेगा -2 डिवाइडेड बाई 7 कॉमा -20 डिवाइडेड बाई 7। तो इस तरीके से इसका जो पॉइंट मिला है या जो क्वाड्रेंट मिला हुआ है -2/7 -20/7। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।